हेलो एवरीवन। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज अब जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 2 हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 2 हमारा क्या होता है? आर्टिकल 2 है हमारा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit new states into the union or establish new state through legislation। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 2 ये कहता है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि आप किसी फॉरेन टेरिटरी या फॉरेन कंट्री को हमारे देश में ऐड कर सकते हो। ठीक है, एज एन स्टेट, या आप किसी किसी कंट्री का अगर कोई टुकड़ा हो रखा है या हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो आप उसे ऐड कर सकते हो आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ होम प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपना कंसेंट या अपना रिकमेंडेशन नहीं देगा तो आर्टिकल 2 में नहीं होगा। बेसिकली जो प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट एक टाइप का नाम का हेड होता है, इसको हम ट्यूटोरियल हेड कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी आपको यही जानने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट एक नाम का हेड होता है और बेसिकली इसको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को हमें भूटान ऐड करना है तो पार्लियामेंट या पीएम प्रेसिडेंट को बोलेंगे भाई देख हम भूटान ऐड कर रहे हैं, तो इसको एक इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं भाई हम ऐड कर रहे हैं। तो वहां पर प्रेसिडेंट क्या करेगा, हम कंसेंट दे देगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या था प्रेसिडेंट के बारे में। इतना ही आपको इसको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग याद करना है कि उसका रोल क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा आर्टिकल आता है, कौन सा? अच्छा, इस आर्टिकल में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन टेरिटरी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये किसी इंडिया के स्टेट के लिए नहीं है क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, वो ऑलरेडी अपने आप में एक स्टेट होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के स्टेट के लिए नहीं है। आगे मैं बताऊंगी कि इंडिया के स्टेट के लिए क्या क्या चीजें वो आर्टिकल 3 में हम पढ़ेंगे। बट इस ये जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन टेरिटरी के लिए ही एप्लीकेबल है, एग्जिस्टिंग स्टेट के लिए नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग स्टेट में आप क्या करोगे, क्या एडमिट करोगे, क्या एस्टेब्लिश करोगे न्यू स्टेट में, वो तो ऑलरेडी है ना पार्ट के इंडिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है कि this article is specifically applicable to foreign territories, allowing India to integrate regions that were not initially part of the union। ठीक है, इस आर्टिकल में चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है, सिक्किम। जो सिक्किम है पहले वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, ये एक टाइप का प्रोक्टरेट स्टेट था। ठीक है, इन 1974 35th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये हमारा कौन सा स्टेट बना, एसोसिएट स्टेट बना। ठीक है, एसोसिएट स्टेट इसलिए बना कि इसको देखना था कि इंडिया के साथ कैसा है, कॉर्डियल है इंडिया की नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या बना, एसोसिएट स्टेट बना। ठीक है, 1975 में 36 अमेंडमेंट के तहत ये हमारा फुल फ्लैश स्टेट बना। ठीक है, 1975 में ये हमारा क्या बना, फुल फ्लैश स्टेट बना। कैसे बना, इसको हमने रेफरेंडम, इसके मतलब सिक्किम हमने रेफरेंडम कराया था, उसके बाद ही हमारा क्या बना, फुल फ्लैश स्टेट बना। इसी के बाद से सिक्किम को एक स्पेशल पावर दिया जाता है या स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं इनको क्या नहीं करना पड़ता, इनकम टैक्स को पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो यहाँ के रियल सिटीजन है सिक्किम के वो इनकम टैक्स पे नहीं करते। ठीक है, अब तो लगता ही नहीं कि सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं, अब तो ये फुल फ्लैश स्टेट लगता है। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया, इनकम टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, और उसी के बाद से आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है, जो सिक्किम में हमारा कौन से नंबर का स्टेट बना था, 22nd नंबर का स्टेट बना था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 2। कल आपको, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है जो जो इस आर्टिकल में है। आपको ये जानने की जरूरत है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 अमेंडमेंट एक्ट और 36 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।